नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। और द मसला में मसला यह है कि वो रिया रिया चिल्लाएंगे, वो रिया रिया दिखाएंगे, लेकिन हम असली बात बताएंगे। असली बात यह है कि मुबारक हो आप सबको। दो तीन बातों के लिए आपको मुबारकबाद। एक तो हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, किस मामले में वो बताएंगे। दूसरा, जो हरियाणा है वो बेरोजगारी में पहले नंबर पर पहुंच गया है, यानी कि देश में बेरोजगारी के मामले में पहले पायदान पर पहुंच गया है हरियाणा। और दूसरी बात, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13 पायदान नीचे खिसक कर 16वें नंबर पर पहुंच गया है हरियाणा, जो कि पिछली बार तीसरे नंबर पर था, अब 16वें नंबर पर पहुंच गया है। सो दोस्तों, इन तीन मसलों पर आपके साथ चर्चा करते हैं। पहला यह है कि अमेरिका के बाद भारत कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बाकी सभी देशों को पछाड़ते हुए भारत में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं अमेरिका के बाद। 41 लाख के करीब कुल मामले भारत में हो चुके हैं और 70,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। शुरू में कहा जा रहा था जब कोरोना आया था कि भारत ने अच्छा कंट्रोल किया है। सरकार भी दावा कर रही थी कि हम सही हैं। दूसरे जो देश हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत ने अच्छा कंट्रोल किया है, लेकिन उस वक्त टेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहे थे, इसलिए मामले भी सामने नहीं आए। जब टेस्ट बढ़े तो अब भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और हो सकता है आने वाले समय में भारत पहले नंबर पर पहुंच जाए कोरोना के केस के मामले में। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंट्रोल किया जा रहा है, अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर ऐसा होता तो फिर भारत दूसरे नंबर पर क्यों और कैसे पहुंचता। अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में एक तो बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर हरियाणा, और वहीं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि बिजनेस यहाँ पे करना, यानी कि जहाँ बिजनेस बड़ी आसानी से किया जा सकता है, सुविधाएं मिल जाती हैं, बड़ी जल्द कोई बिजनेस कर सकता है, इस मामले में हरियाणा 13 पायदान नीचे चला गया है। यानी कि जो पिछली रैंकिंग थी उसमें हरियाणा की अच्छी पोजीशन थी, तीसरे नंबर पर था हरियाणा। लेकिन अब ये जो नई रैंकिंग सेंटर की सरकार ने जारी की है उसमें हरियाणा तीसरे नंबर से नीचे खिसक कर 16वें नंबर पर पहुंच गया है। और हिमाचल, छोटा सा पहाड़ी एरिया, वो काफ़ी ऊपर पहुंच गया है हरियाणा के मुकाबले में। सो दोस्तों, ये है। हालांकि हरियाणा सरकार बहुत बड़े दावे कर रही है कि हम जो निवेश है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बाहर से भी कई जो बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, वो हरियाणा में आकर निवेश करेंगी। हम अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ पर युवाओं को 75% नौकरियाँ प्राइवेट फैक्ट्रियों में, कंपनियों में दी जाएंगी, ऐसा वो बिल लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा सरकार तो दावा कर रही है कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में इंडस्ट्री आएगी, लेकिन हालत क्या है कि 13 पायदान हम नीचे खिसक गए हैं, हरियाणा नीचे खिसक गया है। इसका मतलब यहाँ पर बिजनेस करना आसान नहीं है, या बिजनेस वाले पलायन कर रहे हैं, या नया बिजनेस नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये जो 75% नौकरियाँ देने की बात की जा रही है हरियाणा के युवाओं को, वो कैसे मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब कुछ भी है, सेंट्रल सरकार दावा कर रही थी कोरोना से निपटने के लिए, वहां पर हम फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ये दावा कर रही थी युवाओं को नौकरियां देने का, सरकारी प्लस प्राइवेट के लिए भी काफ़ी सरकार कह रही थी कि हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं। लेकिन वहीं बेरोजगारी के आंकड़े क्या कहते हैं कि हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पर। और बिजनेस के मामले में तो आप देखिए कि हरियाणा कितना नीचे चला गया है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? ये जो दो तीन बड़ी बातें हम आपके साथ
जो शेयर की हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और वहीं इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना है ताकि अगला मसला आप तक पहुंच जाए। और आपको लगता है कि हम सही मुद्दे उठाते हैं तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर दिया गया, उस पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बाकी है कि जो मीडिया है वो क्या कर रहा है आजकल, रिया शौविक चिल्ला रहा है और ये दावा कर रहा है कि हम रिया की गाड़ी के आगे भी हैं, पीछे भी हैं, हम बगल में हैं, साइड में हमारी गाड़ी है। मतलब ये चल रहा है। आप सब समझते हैं, आप सब जानते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।